आखिरकार क्या कारण है डायबिटीज का? क्यों शुगर लेवल ज्यादातर हाई रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइट काउंसलर एंड डायबिटीज एजुकेटर राशि गोयल। मेरा 13 साल का अनुभव है और मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूं। तो आज के सेशन में थोड़ा सा डायबिटीज को और समझते हैं। देखिए, होता क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और वो जाके वहां पे शुगर में कन्वर्ट होता है और पेट से जाता है वो हमारे खून में। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बट खून में जाने के बाद उसको जाना होता है सेल में, सो दैट हमें एनर्जी मिले, और इसमें उसकी मदद करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन हमारे शरीर का एक हार्मोन होता है और वो एक ऐसी चाबी है जो सेल की जो दरवाजा, सेल के आगे दरवाजा लगा हुआ होता है और वो उसको खोलता है। तो इंसुलिन वो चाबी है कि जितना भी जो हमने खाना खाया है, जो चीनी है हमारे इसमें खून में, वो सेल्स में डालता है और हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि सेल से फिर वो सर्कुलेट होती है। यहां तक तो ठीक है, बट फिर अब होता क्या है, हम मतलब अगर बैठे रहते हैं, हम सिर्फ खाना खाते रहते हैं और ज्यादातर हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है ऑलमोस्ट ये हर चीज में होता है, हमारे अनाज में, दालों में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी, रूट वेजिटेबल्स में भी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी। तो एक तो होता है जो शरीर में जाके चीनी में कन्वर्ट होता है, और दूसरा होता है जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको छिलका या फाइबर भी कहा जाता है। तो जो हमारा जो फाइबर वाला पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अच्छा होता है, और जो पेट में जाके चीनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जैसे जैसे शरीर में बढ़ता रहेगा, अगर हम सिर्फ खाते ही रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा चीनी हो जाती है, और क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि वो बर्न नहीं हो रही है, तो शरीर क्या करता है, सेल क्या करता है, एक और, क्योंकि मेन गेट जो सेल का है वो है, उसका मेन जो दरवाजा है उसके आगे एक और दरवाजा लगाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन को ये पता है कि जितना चीनी आ रही है तो उसको अपना काम पता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने क्या करना है, उसको जाके सेल्स में वो चीनी की बोरी उठाता है खून से और वो सेल्स में डाल देता है, जबकि सेल कहता है कि उसे और नहीं चाहिए। तो पर इंसुलिन नहीं मानता, वो सिर्फ अपना काम करने पे ध्यान देता है। तो अब क्या होता है, जो सेल्स हैं वो एक और दरवाजा लगा देते हैं, जिससे इंसुलिन तो है मेन गेट की चाबी, जिससे इंसुलिन और चीनी अंदर ना डाल सके सेल को। तो इसको मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ खा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ बैठे हैं, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो अब चीनी जो है वो खून के अंदर ही है, वो और पहुंच नहीं पा रही है सेल्स में, तो हमने अपना खून टेस्ट किया और हमें हमारी ब्लड शुगर लेवल्स हाई आए, तो इसको कहा जाता है डायबिटीज होना। 90% लोगों में ये माना जाता है कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर डायबिटीज हो गई है, बट डेफिनेटली ये है एक पॉइंट। पर सबसे पहली चीज समझनी है, हमारे शरीर को जितना हमारा इंसुलिन बढ़ता रहेगा, इंसुलिन का ज्यादा होना 90% लोगों में, जो जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है, उसकी वजह से शुगर होती है, और 10% लोगों में जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है शरीर में, जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो अब हो क्या रहा है कि जितना भी हम हम सिर्फ खा रहे हैं, बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। जितना तो एक तो हमारा जो मेन कारण जो है, हमने शुगर चेक करा और हमेशा ज्यादा आता है, हमने डायबिटीज की दवाई लेना शुरू कर दी। बट डायबिटीज की दवाई क्या करती है, क्योंकि इंसुलिन बनाने का जो फैक्ट्री होती है वो होती है पैंक्रियाज। तो हमने जो हमने जो दवाई क्या करती है, दवाई और ज्यादा पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल देती है, और उस टाइम के लिए तो हमारा शुगर लेवल
फिर जब ज्यादा इंसुलिन हो जाता है हमारे ब्लड में, तो वो फोर्सफुली उस सेल के दरवाजे को तोड़ देते हैं और जो खून के अंदर जो शुगर होती है उसको जबरदस्ती धकेल देते हैं सेल्स में। तो हमने जब खाना खाने मतलब हमने जब दवाई खाई, चेक करा, तो तब शुगर नॉर्मल आई और हमने सोचा कि अब तो दवाई से ये कंट्रोल हो गई। बट मेन प्रॉब्लम है, हम अगर खाना अपना कम करें, सही तरीके से खाएं और फाइबर वाला पार्ट ज्यादा बढ़ाएं। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट खाना डेफिनेटली जरूरी है, बट अगर हमारी डाइट में छिलका ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और जो हमारे सेल में अब जो इतनी ज्यादा जो चीनी की बोरी, जो चीनी भर चुकी है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो कहाँ तो हम डायबिटीज को कंट्रोल करने चले थे, अब उसके साथ मोटापा भी आ गया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, शुगर डायबिटीज कभी भी एक दिन में नहीं होती है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो ये इसको आने में कम से कम भी 5-10 साल लग जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, या मतलब अगर हम उसी स्टेज पे डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान दें। क्या है, हम पैंक्रियास पे इतना जोर डाले जा रहे हैं और वो उसमें से इंसुलिन निकाले जा रहा है और वो जो हमारे खून के अंदर जो इंसुलिन जो खाना है वो उसको बार बार सेल्स के अंदर धकेले जा रहा है। तो ये जरूरी है कि एक तो हम उसको अपने थोड़ा सा अपनी जुबान को क्या कहते हैं वो लगाम दे कि जो खाना है अच्छे से खाना है, प्रोटीन पार्ट ज्यादा बढ़ाना है, हेल्दी फैट ज्यादा बढ़ाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें छिलका ज्यादा होता है, जैसे हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह, उनको ज्यादा बढ़ाना है डाइट में। ये समझना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं, अगर हम सिर्फ खा रहे हैं, बैठे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि हम तो मीठा नहीं खा रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि मीठा, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ मीठा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज में होता है, पर फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का जो शुगर होता है उसको लैक्टोज कहा जाता है। देन जो हमारे फलों में जो शुगर होता है, नेचुरल शुगर, उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसमें छिलका ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ज्यादा खानी होती हैं। देन हमारे सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से जो चीनी में जाके कन्वर्ट होती है शरीर में, वो होते हैं हमारे अनाज। जो अनाज का मतलब हो गया हमारा गेहूं, चावल, कुछ भी, बाजरा, रागी, ओट्स, ज्वार, जौ, ये सारी चीजें हमारा अनाज में आती हैं। तो इनको खाना है, इनको पर तरीके से खाना है, इनके साथ सब्जियों का पोषण ज्यादा रखना है। देन हमारे दालों में भी कार्ब्स होते हैं, बट उसमें प्रोटीन भी होता है साथ में। दालों में 50% हमारा कार्ब्स होता है एंड 25% हमारा प्रोटीन होता है, तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड ज्यादा करना है। देन ऐसी ही कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूरी है। हम जितना खाते रहेंगे उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मीठा नहीं खा रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। अपना खाने पे लगाम, और क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दवाई भी सिर्फ मतलब एक टाइम तक ही काम करती है। अगर शरीर में इंसुलिन बढ़ता रहेगा तो वो ऐसा नहीं है, जितना इंसुलिन बढ़ेगा, जितना हमारे शरीर में जितना हम चीनी खाते रहेंगे उतना ही इंसुलिन का हमारा इंसुलिन बढ़ता रहेगा और उतना ही हमारी शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड होंगी, क्योंकि वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएंगी। और वो हम जब भी शुगर टेस्ट करेंगे तो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा आएगी, क्योंकि वो चीनी की जो बोरी है वो हमारे खून में ही घूमती रहती है। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज ना तो एक दिन में होती है, और इसको इसीलिए ही लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है, क्योंकि हम अपने अगर लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करना शुरू कर दें तो हम डेफिनेटली डायबिटीज को पहले ही होने से रोक सकते हैं। हमें खुद को पता होता है कि हम खाने में
गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा सिर्फ बैठे रहने का ज्यादा काम है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें और जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना हेल्दी खाएं। तो और ये भी समझना जरूरी है कि डायबिटीज कम से कम भी 10-15 साल 5-6 साल लगते हैं। ये और भी सिम्टम्स दिखाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमारे शरीर में मतलब हमें लगता है कि हमारे कॉम्प्लेक्शन ठीक है, बट कहीं ना कहीं गर्दन पे कोई काला निशान हो गया है, या कुछ मुंह के साइड पे काला निशान हो गया है, या फिर हमारे अंडर आर्म्स में, या फिर हमारे थाइज के अंडर थाइज में कुछ काला निशान हो गया है। हम उसको टैनिंग समझते हैं, बट वो टैनिंग नहीं होती, और उसको एक लाइन सी होती है, वो काली परत होती है। हम उसके लिए स्किन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो टैनिंग नहीं होती। उसको मेडिकली कहा जाता है एक्एंथोसिस निग्रिगेंस, यानी कि शरीर में फैट ज्यादा जमा होने लग गया है, यानी कि शरीर में शुगर ज्यादा होने लग गई है, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बन गए हैं, जिसको मेडिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। देन उसके साथ साथ हो सकता है किसी बहुत लोगों में स्किन टैग्स भी हो जाते हैं, यानी कुछ एक अलग सा जो मोटा सा मस्सा हो जाता है काले से रंग का, वो लटका वसा, उसको स्किन टैग्स कहा जाता है। तो इसका मतलब भी ये होता है कि शरीर में शुगर बढ़ता ही जा रहा है, और जो हमारे सेल के अंदर एक्स्ट्रा जो चीनी की बोरी है वो फैट में ही कन्वर्ट होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिंबल्स नहीं मिलते हैं, हमें साइंस नहीं मिलते हैं, हमें उनपे अगर हम उनपे टाइम पे ध्यान दें तो डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, उसको उसी टाइम रोका जा सकता है। पर ध्यान देने की जरूरत है, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ये जानने की। कि हम अगर खाते ही रहेंगे तो एक टाइम पे हमारा सेल नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, हमारी बॉडी उतना उसको नहीं यूज कर पा रही है, और वो जितना भी हमारा चीनी है वो हमारा फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है, जो कि और नुकसानदायक है। तो जो आज समझने की चीज है कि हम जितना भी खाएं अच्छा खाएं, कभी कभी बीच में सब कुछ खाना अलाउड है, बट उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज एक दिन में होती है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये लाइफस्टाइल ऐसा है, और हमें सिंबल्स मिलते हैं बट हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको टाइम से नहीं रोकते हैं। तो रोकना